आप और हम हिलाएंगे तो आप और हम थक जाएंगे, वो नहीं थकेगा। बहुत कसरत करता है वो, तभी तो एकदम ताजा होता है गुलाब की तरह, तभी तो खाया पिया उसको बचता है। भारी कसरत है उसके पास। 10 साल से 20 साल की उम्र में हीट एनर्जी, बच्चा माँ बाप की थोड़ी सुनता है, थोड़ी नहीं सुनता है। 20 से 30 साल हॉट, जवानी का जोश, छोटे उसको मूर्ख लगते हैं, बड़े को तो अकल ही नहीं है। ये सोच होती है 20 से 30 की साल उम्र के बीच में, जिसको कहते हैं यंग ब्लड, गर्म खून। ये गर्मी चलती नहीं है ना, समाज में कड़वे मीठे अनुभव होते हैं, तो 30 से 40 का समय उसको कहते हैं ह्यूमिडिटी, आदमी थोड़ा ठंडा गिरता है, ह्यूमिडिटी। और 40 से 50 उसको कहते हैं ड्राइनेस, हार्मोनल चेंज शुरू होता है लेडीज और जेंट्स के अंदर, ड्राइनेस। और 50 से 60 कोल्डनेस। अब लगता है ठीक है बहुत जी लिए, अब क्या करना है। ऐसे सुनने वाले लोग मिलेंगे, 50 से 60 के भी ऐसे बोलने वाले लोग मिलते हैं। लेकिन आदमी सही ढंग से जिया तो उसकी फिर एक साइकिल शुरू होती है। 60 to 70 विंड एनर्जी, वो बच्चे जैसा होता है, हैंडल करना बहुत मुश्किल है। फिर 70 to 80 हीट एनर्जी, और 80 to 90 अगेन जवानी का जोश। 80 to 90 ये दूसरी जवानी है, और 30 से 40 पहली जवानी थी। पहली जवानी में आदमी गलत करके बटोर सकता है, दूसरी जवानी में सब लुटा देता है। एग्जाम्पल है मोरारजी देसाई का। जिस वक्त वो रूलिंग पे थे, 80 से 90 का समय था, और पहली बार रिकॉर्ड है सोना सस्ता हुआ था, शक्कर सस्ती हुई थी, सब चीज सस्ती हुई थी। पूरा इतिहास है आजादी के बाद का, ये इतिहास है। क्योंकि उस उम्र में वो आदमी सेवा के अलावा कुछ नहीं सोच सकता, वो जवानी अलग है। और 90 से 100 अगेन ह्यूमिडिटी, 100 से 110 कोल्डनेस, और 110 से 120 ड्राइनेस। तो इस तरह एक अद्भुत क्रांति आती है। तो वो 80-90 वाली सोच अभी डेवलप करो तो कितना बढ़िया है, आप सोचिए, है ना। जीवन का मजा है, जिंदगी में अच्छे कार्य करो, अच्छे रहो, अच्छी बातें करो। आपको पता है इज्जत किसको मिलती है? जिसके पास बहुत पैसा है उसको मिलती है। फिर उसकी बुराइयों को भी लोग नज़रअंदाज करते हैं, बहुत पैसा है तो। या तो उसकी इज्जत होती जिसके पास बहुत ज्ञान है। अगर ये दोनों चीज नहीं है तो इज्जत मिल सकती है? आप कहोगे नहीं, मैं कहूँगा यस। खाली 3 फॉर्मूला अपना के देखना। आज के बाद 3 सूत्र मैं आपको बताऊंगा, आप अपने जीवन में उतार के देखिए तो सही। पहला सूत्र क्या है? बहना सीखो, बहस बंद करो। क्या है फॉर्मूला? बहना सीखो, बहस बंद करो। हम लोग क्या करते हैं? बहुत आर्ग्यूमेंट करते हैं, बहुत चर्चा करते हैं, बहुत बहस करते हैं। जिससे क्या होता है, आप सामने वाले को अच्छे नहीं लगते, और सामने वाला आपको नहीं लाइक करता, आप उसको नहीं लाइक करते, तो कभी भी तालमेल बनने वाला नहीं है। हस्बैंड वाइफ के बीच में भी ये बात उतनी ही जरूरी है। ये हर इंसान को, हर इंसान के प्रति लागू होता है। तो दूसरी फॉर्मूला कि सुनना सीखो। जैसे अभी आप सुन रहे हो, वो नहीं है, ये तो एक अलग चीज है। सुनना सीखना है। अभी जो सुन रहे हो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। समझो कि आप शादी में गए या अपने दोस्त के घर गए, तो आपका दोस्त अपने प्रॉब्लम, अपने दुख, अपनी आप बीती सुना रहा है कि कितने कष्ट में थे वो इस मुकाम पे पहुंचा, या अभी उसको कितना कष्ट वो बता रहा है। अभी उसने बताने की शुरुआत की थी और आप उसको रोक के ये बताने जा रहे हो कि भाई तेरे से बड़ा दुखी तो मैं हूं, मेरी जगह कोई और होता तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसका मजाक किड़किड़ा हो गया। अरे आपका दुख आपका है, कोई नहीं ले सकता है, आपने ही लड़ना है, लेकिन आप उसका दुख कम कर सकते हैं। आप सुन लो उसकी, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ तकिया कलम यूज करना है। हाँ ठीक है, वो ऐसा हुआ, बहुत बुरा हुआ, जस्ट तकिया कलम। अगर ऐसा करते जाएंगे तो कोई शादी में गए, कोई फंक्शन में गए, तो बहुत लोग आपको मिलेंगे और कहेंगे, जैसे रवि जी के भाई कहे, अरे रवि जी बहुत अच्छा बोलते हैं। अरे क्या अच्छा बोलते हैं? खा, वो तो सुनते हैं, तकिया कलम यूज कर रहे हैं। हाँ हूँ कर रहे हैं, लेकिन एडवर्टाइज क्या होगी आपकी? आप बहुत अच्छा बोलते हो, जबकि आप बहुत अच्छा सुनते हो, लेकिन लोग कहते हैं आप बहुत अच्छा बोलते हो। है कि नहीं? क्या अगर ऐसी फॉर्मूला आपके पास तो लोग आपको चाहेंगे कि नहीं? yes. बिल्कुल, डेफिनेटली। छोटे से फॉर्मूला है। और तीसरा फॉर्मूला, लोगों को बुलाइए। हम लोग क्या करते हैं, देखिए रोड पे से जा रहे हैं, देखा एक आदमी आ रहा है,
नक्की किया, देखता हूँ बुलाता है कि नहीं। तो हमारा तो पक्का प्लान है, सामने वाले का प्लान तो पता नहीं। सामने वाला बेचारा टेंशन में जा रहा है, कुछ सोच में जा रहा है और वो निकल गया। आंख जरूरी नहीं है कि देखते हुए देख रही है, आंखों का मन के साथ अनुसंधान होगा तब वो देखती है। भले वो निगाह आपके ऊपर उसकी, लेकिन वो सोचते हुए निकल गया। आप क्या करते हो? फोन करते हो, क्या बात है, बड़ी अकड़ आ गई, बाजू से गए, बुलाया तक नहीं। अरे आप भी तो बुला सकते थे, आपको कम अकड़ थी क्या? बुला सकते थे ना, लेकिन हमने तो ठान ली थी, बुलाया कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे से बड़ा आदमी है ज्ञान में, पैसे में, तो हम बुलाते हैं, हम बुलाते हैं। और हमारे से कम पैसा और कम ज्ञानी है तो हम उम्मीद करते कि वो बुलाए। तो ऐसा मत करिए। जिसको भी आप जानते हैं, छोटे से बड़ा सभी को बुलाइए, सामने से बात करिए। जीवन में मजा है तालमेल के, रिदम, लय। और लय है वहीं जीवन है, जहाँ लय नहीं है वहां तो तूफान है। तूफान में कोई लय होता है क्या? नहीं, तो तूफान नहीं चाहिए। तो इस तरह ये सिंपल फॉर्मूले है, जिसको जीवन में उतारिए तो लाइफ चेंज होती है। हाँ, अभी बात करेंगे, लिवर की बात कर रहे थे, किडनी। IGF-1 किडनी को हेल्दी रखता है। एक इंसान को गाउट होता है, यूरिक एसिड निकालने का काम किडनी का है, किडनी उसको निकाल नहीं सकती है, तो एंकल या घुटने में जमा होकर एंकल में दर्द होता है या घुटने में दर्द होता है। प्रॉब्लम किडनी का है, पनिशमेंट पैर को है। किडनी क्यों ठीक से काम नहीं कर रही है? IGF-1 नाम का तत्व वीक हो चुका है। जिन इंसान की किडनी फेल हो जाती है उनका भी IGF वीक होता है। IGF किडनी को फिर से रिडिजाइन करेगा, रिपेयर करेगा। हमारे पास मरीज है जो हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करते थे, यानी महीने में 12 बार करते थे, अभी वो महीने में 2 बार डायलिसिस करते हैं। 12 की जगह पे अगर 2 हो जाए तो परसेंटेज ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है? 60, 70, 80% ठीक हो चुका है। ये मत सोचिए डायलिसिस ठीक होगा तब 100% वो परसेंट को वैसे मत काउंट करिए। डायलिसिस कम होना उसका भी एक रेशियो है ना। जो डायलिसिस जिंदगी भर बंद नहीं होने वाला है, वो 3 से 6 महीने में अगर उसकी मात्रा जो है आधे से भी ज्यादा कम हो जाए तो पेशेंट को पेशेंस रखना चाहिए। साईं बाबा कहते हैं श्रद्धा और सबूरी, जिसको कहते धीरज। कहते हैं ना, धीरज के फल मीठे। मेरे फ्रूट वाले का नाम धीरज है, उसके फ्रूट बहुत मीठे होते हैं। हाँ, अभी बात करेंगे नर्व, स्किन और लंग्स। ये लंग्स के सेल्स को भी रीजनरेट करता है। आज तक साइंस मानता था लंग्स सेल्स रीजनरेट नहीं होते, लेकिन हमारे पास एक नहीं अनेक उदाहरण है अस्थमा के मरीज के, जो दिन में 4 बार पंप लेते थे, 1.5-2 महीने में पंप छूट चुका है। बहुत किस्से अस्थमा में बहुत फास्ट रिजल्ट है इसका। अब बात करेंगे डायबिटीज की। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 पैनक्रियास के बीटा सेल्स को रीजनरेट करता है। इसीलिए कोई डायबिटीज के मरीज है तो इसको पहले चालू नहीं करें, पहले एक रिपोर्ट निकालेंगे। क्या है वो रिपोर्ट? उस रिपोर्ट का नाम है सीरम इंसुलिन टेस्ट। सुबह खाली पेट निकालने का, दोपहर को खाने के बाद वाला निकालने का। उसके बाद 2-2 गोली 3 बार शुरू की जाए, और 1 महीने बाद जब दोबारा रिपोर्ट निकलेगा तो सीरम इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ चुका होगा। जरूरी नहीं है कि डायबिटीज घटे, शुगर घटे, क्योंकि इंपॉर्टेंट शुगर नहीं है। शुगर कम रहती है उसको भी पैर की नस वीक होती है, आंखों की बीमारी, हार्ट की बीमारी, ब्रेन की होते हुए देखा गया है। क्यों? क्योंकि पैनक्रियास कितनी हेल्दी है उसके ऊपर सब आधारित है। एक डॉक्टर एक मरीज को कैसे बताता है कि आपको 1 साल बाद डायबिटीज होगी? सीरम इंसुलिन टेस्ट से। अगर आज शुगर नहीं है लेकिन सीरम इंसुलिन होना चाहिए, उससे कम आया है, तो डायबिटीज होने 1 साल लगता है। तो यहाँ सीरम इंसुलिन बढ़ा है तो 3 से 6 महीना इंतजार करना पड़ेगा शुगर लेवल कम होने के लिए। अगर शुगर लेवल बढ़ भी जाता है तो आपको चिंता नहीं करनी है, आपका एलोपैथी का डोज आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसको बंद नहीं करना है, क्योंकि इसका टेस्टिंग है सीरम इंसुलिन का बढ़ना, ये इसका रियल रिपोर्ट होता है। जब बॉडी में चेंजेस आता है, शुगर, ऐसे एक मरीज का यहाँ शुगर बढ़ गया, उन्होंने बंद कर दिया। हमने कहा चालू ही नहीं करना है जब तक सीरम इंसुलिन चेक नहीं करोगे, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा ये दवाई आपके बॉडी पे काम करती है? क्योंकि शुगर डिपेंड करता है आपने अभी 2 दिन क्या खाया, पिछले 2 दिन, और आज चेकिंग किया, नेक्स्ट चेकिंग के वक्त पिछले 2 दिन क्या खाया, ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस इंपॉर्टेंट है, नींद कितनी हुई ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी बातें इंपॉर्टेंट है, कितना श्रम किया ये इंपॉर्टेंट है। तो बहुत सारी बात
शुगर बढ़ने और घटने के 2 रिपोर्ट के ऊपर आधारित है, यानी वो रिपोर्ट परफेक्ट नहीं मान सकते हैं इस एनालिसिस के लिए, इसलिए सीरम इंसुलिन चाहिए। ये IGF-1 अगर बच्चों के अंदर कम बनता है तो उनकी हाइट शॉर्ट रहती है, बहुत ज़्यादा कम बनता है तो डॉर्फ, जिसको हम बौना या जोकर कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा बनेगा तो एक महामानव खली बन जाता है, महाकाय इंसान बन जाता है। यही नर्व सेल्स के ग्रोथ में हेल्प करता है, DNA सिंथेसाइज करता है, DNA रिपेयर करता है। अगर फादर और मदर को डायबिटीज है तो बच्चे को पूरे चांस है, 99% चांस है कि बच्चे को शुगर आएगा। 20, 22, 25, 26 साल के बाद हेरिडिटरी वाली डायबिटीज आती है। वैसा मरीज, इसको पहले से शुरू किया है, इसको मरीज नहीं कहना चाहिए, वैसा इंसान जिसको फ्यूचर में डायबिटीज होने के चांस है, इसका सेवन करें तो DNA में चेंज आने से आगे चल के पूरी संभावना है कि उसको शुगर नहीं आएगी। नौ ग्रोथ फैक्टर ने इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और इंसुलिन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। ये बॉडी में इंसुलिन जैसा बिहेव करता है और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 पैनक्रियाज को रिपेयर करता है, इस तरह शुगर लेवल काबू में आता है। नौ ग्रोथ फैक्टर नर्वस सिस्टम के डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोफिजिशियन, न्यूरोसर्जन कहते हैं। शायद ही कोई न्यूरोलॉजिकल डिसीज ठीक होती होगी बड़ी मुश्किल से, जैसे कि पैरालिसिस, पार्किंसन, न्यूरल्जिया, साइटिका, एल्जाइमर, मोटर न्यूरॉन, ऐसी कई बीमारी जो है वो मुश्किल से ठीक होती है, क्योंकि इसकी असली दवा है नौ ग्रोथ फैक्टर। आने वाला समय, ये जो ग्रोथ फैक्टर है इसको कहते हैं 5th जनरेशन मेडिसिन। साइंटिस्टों ने ढूंढ लिया है ये सारे फैक्टर जानवरों के ब्लड से या मसल से या निकाल के बनाए जा रहे हैं ऑलरेडी, यहाँ हम आपको नेचुरल दे रहे हैं। तो जापानीज साइंटिस्ट ने 20 टन ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा में से 1 मिलीग्राम नौ ग्रोथ फैक्टर बनाया, जिसकी कीमत है 1,84,000। कुछ साइड इफेक्ट भी है। यहाँ पर इम्यूरिच में 300 mg की एक गोली में 11.5% नौ ग्रोथ फैक्टर मिलता है, यानी कि उतना फायदा 20 गोली से होगा। इसी से ये नौ ग्रोथ फैक्टर पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस पे काम करता है, जिससे हार्मोनल बैलेंस रहता है, इंसान हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ जिएगा। इसके अंदर प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर है। डेंगू के अंदर या दूसरे कई प्रकार के फीवर में प्लेटलेट काउंट कम होने से ब्रेन में ब्लीडिंग से डेथ होता है। 4 गोली 4 बार दीजिए, 5वें दिन प्लेटलेट काउंट 1 लाख क्रॉस करता है, 7वें 8वें दिन 1.5 लाख क्रॉस कर जाएगा। नॉर्मल वैल्यू प्लेटलेट की होती है 1.5 लाख टू 4.5 लाख। इसके अंदर है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा एंड बीटा, वो हमारी लिप्स से लेकर एनस तक की जीआई ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट करता है, जिसकी वजह से एसिडिटी, अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, गैस्ट्राइटिस, ऐसी सब बीमारी पे ये अद्भुत काम करता है। नेट पे जरूर देखिएगा ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा और बीटा के बारे में। हाँ, अब हम बात करेंगे इसके दूसरे सेक्शन की। ये इम्यूनोमोड्यूलेटर है। यहाँ बैठे हुए हर इंसान के शरीर में उतनी क्षमता है कि हमारा शरीर सभी प्रकार के वायरस को किल कर सकता है। उसके बावजूद हमें एंटीबायोटिक खानी पड़ती है। क्यों खानी पड़ती है? क्योंकि हमारे बॉडी के जो हथियार है वायरस से लड़ने के, लिम्फोकाइन्स, टी सेल्स, एंटीबॉडीज, बी सेल्स और किलर सेल, ये हमारे बॉडी के हथियार है वायरस के सामने लड़ने के। तो ये हमारे वेपन अच्छी तरह काम नहीं करते हैं वायरस के सामने। क्यों नहीं करते हैं? हमारे शरीर में एक तत्व है प्रोलाइन रिच पॉलीपेप्टाइड, ये वीक हो जाता है तब ऐसा होता है। इसका मेन काम क्या है? इसका काम है वायरस को पहचानना, स्टॉक में से वेपन निकालना, वायरस को किल करना, याददाश्त में रखना, दोबारा आया तो बिना पूछे मार देना। ऐसी हमारे बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम है। वो सिस्टम ठीक से तब काम करेगी जब प्रोलाइन रिच पॉलीपेप्टाइड ठीक से काम करेगा। तो ये वीक हो गया तो बार बार एंटीबायोटिक खानी पड़ेगी। इसके अंदर इंटरफेरॉन है, इम्यूनोग्लोबिन है। तो पीआरपी, इंटरफेरॉन, इम्यूनोग्लोबिन, जिसकी वजह से ये एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल है। इंटरफेरॉन का इंजेक्शन 80,000 से 1,20,000 का आता है। महाराष्ट्र में जो स्वाइन फ्लू हुआ था इसी दवाई से काबू में आया, ऐसा 12 न्यूज़ चैनल ने बताया है। ये 3 तत्वों की वजह से 17,000 पेशेंट की जान बची है।
उस वक्त टेमीफ्लू की खोज नहीं हुई थी। इसके अंदर लैक्टोफेरिन नाम का तत्व है। ये HIV के मरीज पे अद्भुत काम करता है। हमने कई HIV के मरीज पे इसका ऑलरेडी प्रयोग किया है, उसके बाद मैं ये बात बता रहा हूँ। जिसका एक्टिव HIV है, वैसे एड्स का मरीज का वजन घटते जाता है, उसको लूज मोशन होते हैं और लिम्फ नोड डेवलप होते हैं। 4 गोली इम्यूरिक 3 बार दी जाए HIV के मरीज को, तीसरे दिन से दवाई काम करेगी। 1 महीने में उसका वेट गेन होगा, उसका लूज मोशन रुकेगा और पेशेंट में चेंज आएगा। डेफिनेटली उसकी डेथ एड्स के कारण, HIV के कारण नहीं होगी। यही लैक्टोफेरिन एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ट्यूमरस, एंटी कैंसरस है। एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ट्यूमरस, एंटी कैंसरस है। लेडीज को अगर ब्रेस्ट में गांठ है, 1 से 1.5 महीने में डिजोल्व होगी लैक्टोफेरिन के कारण। यूट्रस फाइब्रोइड 3 to 6 मंथ में, ऐसे कई मरीज हमारे पास है। केमोथेरेपी जो मरीज लेता है उसमें कैंसर सेल्स कम मरते हैं, नॉर्मल सेल्स ज़्यादा मरते हैं। इस इम्यूरिज के अंदर एपिडर्मल एंड फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर होने के कारण नॉर्मल सेल्स फिर से वापस बन जाएंगे तुरंत। लेकिन लैक्टोफेरिन दोबारा कैंसर होने से बचाता है। लैक्टोफेरिन कैंसर के अगेंस्ट काम करता है। दुनिया में बहुत बड़ी रिसर्च इसके ऊपर हुई है। जरूर इंटरनेट पे जाके इन सब शब्दों को जो मैंने कहे हैं आप जरूर देखना। याद नहीं रहेगा लेकिन आपको एक पैम्पलेट दिया जाएगा, उसमें सारे शब्द लिखे हैं। आप बैठ के गूगल पे आराम से स्टडी करिए। ये ट्यूबरक्लोसिस लिम्फेनाइटिस का पेशेंट है। ये TB की गांठ 5 हफ्ते में पिघल गई है। ये अल्सरेटिव कोलाइटिस है, 2.5 मंथ में ठीक हुआ है। ये पेरिप्लेजिया का पेशेंट है, 2 साल से बिस्तर पे था। इसको जख्म हो गया था, बेडसोर जिसको कहते हैं, वो हील नहीं होता है जल्दी। ये इम्यूरिक कैप्सूल खोल के इसके पाउडर को कार्बोजेल में मिक्स करके एज अ ऑइंटमेंट यूज करना है और ये गोली खानी है। ये पेशेंट 35 दिन में ठीक हुआ। इसके 15 फोटोग्राफ हमारे पास है। एक प्रोडक्ट लॉन्च किया गया मार्केट में, 7 ग्राम की ट्यूब